इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है, और सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख को ढूंढते 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 हमारा समय निकलता चले गया और हम उस सुख से वंचित रह गए। वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख का आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ, उस सुख का आनंद हमने नहीं लिया, उससे हम वंचित रह गए, वो सुख हमसे दूर रह गया, दूर। इसलिए काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा अभी की अभी, आज किया। भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूँगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूँगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूँगा। कई भाई मेरे जीजा होने ऐसे बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूँगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना, तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है, जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और आज मेरा भोलेनाथ मेरे साथ रहेगा, और आज मुझे अच्छा काम करना है तो अच्छा काम होगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप हो। अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रहेगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी।
कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी। तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के। गाय। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं दी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुत काहे के लिए जाना है? वहाँ पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सियोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगा कर बैठिए। यहाँ पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। मालूम पड़े पाँव सांस नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया है। तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे 1 लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा, निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचे। और आपने बचपन परमात्मा को दिया, आपने जवानी परमात्मा को दी, आपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आया है, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़े
देखो, जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला करो। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो। अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संवारने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा सरल, बहुत सहज, और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं, बहुत सरल, बड़े सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर शिव भक्त सरल बहुत होता है, बहुत सरल, सहज, ब्रह्मचित्त, बहुत सरल। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहाँ से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, यहाँ से पानी बह कर जाता है। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपने प्रयास कर लिया, बहुत कभी 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 प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा, मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है।
मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया। उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है क्या साथ में? आ जाओ, तू आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं आई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई, तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव, मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे ला कर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूँ। ये मेरे बाबा की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं। बाबा मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और ये जहाँ हम आए हैं कथा में, हमारी मौसी का परिवार है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में
प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते, 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा